जैसे कि सारे साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि घर पे रहकर आप सेफ रहें, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो फैलने से और ज़्यादा फैलती है। तो ये जो हम लोगों ने एक पहल की है, सारी जनता ने पहल की है कि स्टे होम स्टे सेफ, बहुत अच्छा है। हम सभी को पता है कि इटली में भी 1 महीने पहले ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं बरती, इसलिए हर दिन अब 600 से 700 लोग मर रहे हैं। इंडिया के पास में टाइम है, वो सावधानी बरतें और हर सैटरडे संडे या जब भी वो अपने अकॉर्डिंगली वो ऐसे जनता कर्फ्यू लगाते रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, तो बढ़वा की जनता के द्वारा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने बढ़वा शहर से लेकर बढ़वा अनुभाग में जितने भी गांव बड़े बड़े गांव आ रहे हैं, सभी जगह मुनादी करवा दी थी, डोंडी पिटवा दी थी और वहाँ पर जो स्थानीय हमारा अमला है उन्हें सूचित कर दिया था और सभी अलर्ट है, सभी जगह सहयोग मिल रहा है। आज जैसे जनता कर्फ्यू लगाया है सरकार ने, तो उससे क्या है, थोड़ा सा पेशेंट्स की आवक जावक भी कम है और जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको मतलब ज़्यादा देर वो भी रुकना नहीं चाहते और जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवा के जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल डेज़ के मुकाबले काफ़ी कम पेशेंट्स आ रहे हैं अभी। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कस्बे में पूरी व्यवस्था लगाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो जनता कर्फ्यू के संबंध में अपील की गई थी, नगर बढ़वा में पूर्णतः बंद रखा गया है। सिवाय आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आना जाना नहीं कर रहा है। सब अपने घरों में रह करके जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई लोग इधर उधर ना घूमें और जनता कर्फ्यू का पालन करें, इसमें सहयोग करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके।
जनता कर्फ्यू जो कि आज प्रस्तावित था उसमें सभी जनता का सहयोग दिख रहा है। जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है शुरुआत से ही, कल से ही इसके लिए सभी लोगों को पेट्रोलिंग और प्रॉपर भ्रमण करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जो कि पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा फॉलो की जा रही है। सर्वप्रथम पुलिस हमारे स्टाफ को ही हमने इंस्ट्रक्ट किया था कि वो भी पूरे मास्क में और हैंड सैनिटाइज़र और सभी प्रिकॉशंस के साथ रहेंगे और इन्हीं प्रिकॉशंस के साथ वो ड्यूटी करेंगे। तो ऑन पॉइंट्स पे जगह जगह जो 10-12 पॉइंट्स अलग अलग क्षेत्रों के, गंज, बैतूल बाज़ार और कोतवाली के जो पॉइंट्स हम लोगों ने निर्धारित किए थे, उन पे सभी पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। प्लस मोबाइल्स के द्वारा, जो मोबाइल वैन है उनके द्वारा भी पेट्रोलिंग की जा रही है। उसमें अनाउंस भी किया जा रहा है कि चूँकि सेक्शन 144 CRPC के तहत सारा यहाँ पे बंद का प्रस्तावित है और बंद है, तो इसका सभी लोग पालन करेंगे, कोई घर से नहीं निकलेंगे। तो हर एक गली मोहल्ले में, हर कहीं पूरे बैतूल में ही ये इसका जो बंद का असर है वो पूरे बैतूल में ही दिख रहा है और हमारे द्वारा पूरी पेट्रोलिंग की जा रही है। मैम, कितना अमला लगा है पूरे ज़िले में और मुख्यालय की बात की जाए? पूरे ज़िले में जो भी अपने अपने थाने क्षेत्र का है, जो भी थाने क्षेत्र की जितनी पेट्रोलिंग है वो पूरा लगा है। तो कम से कम पूरा करते हुए 100 सम राउंड यहाँ पे और जो अनुविभाग स्तर पे है वो पूरे ही कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं। मैम, देखा गया कि आदेश कुछ ऐसे मिले कि बार आहता तो बंद रहेंगे लेकिन दुकानें खुली मिली शराब की। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन जब उसमें निकाला गया है, जो 144 धारा का जब इन्होंने पूरा निकाला था, तो प्रशासन से निकला हुआ है कि रेवेन्यू को देखते हुए ये वाला जो है शराब की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी लेकिन अहाते बंद रहेंगे, तो उसी का पालन किया जा रहा है। मैम, कहीं ना कहीं जो दुकानें खुली, इससे लगता नहीं कि शराबी आएंगे कुछ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे? आज तो जैसे देखने में आ रहा है, ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आया कि कहीं पे कुछ न्यूसेंस हो रहा है। सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। हम लोग भी कंटिन्यू पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये ऊपर से भी आदेश थे कि आज के दिन विशेषकर ये पूरा सुनिश्चित करवाएंगे कि कहीं पे कोई जमावड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो शराब दुकानें ही क्यों ना हो। जो भी है एक एक करके अगर जैसे हो रहा है वहाँ पे वो रहेगा, लेकिन कोई भी जमावड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई भी आके न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ। कब तक मुस्तैदी बनी रहेगी मैम? ये जो आज 9 बजे तक है वो तो रहेगा ही। आगे उसमें ये भी है कि आगे जो अग्रिम आदेश आएगा तब तक ये रहेगी स्थिति। तो हमारे द्वारा जब तक अग्रिम आदेश नहीं प्राप्त हो जाता हमें, तब तक हमारी ये जो पूरी व्यवस्था है पेट्रोलिंग की और पूरी भ्रमण करने की और वॉच करने की, वो पूरी बनी रहेगी।
नगर पंचायत के द्वारा कोरोना वायरस जो एक गंभीर बीमारी हमने देखी, महामारी के रूप में पूरे देश और विश्व के अंदर छाई हुई है, इसी को लेकर नगर परिषद के द्वारा विशेष हमारा स्वच्छता अभियान के तहत एंटी वायरस केमिकल का छिड़काव हमारा इस नगर परिषद के स्वच्छता सेनानियों के द्वारा आज किया जा रहा है। ऐसा हमने लगातार 2-3 दिन पहले ये हमारा ये एक प्रोग्राम था कि हमको 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के दौरान हमको यह अभियान चलाना है। कलेक्टर महोदय ने एक दिन के लिए पूरे जिले को लॉकडाउन घोषित किया है, आप क्या नगरवासियों को संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम देखेंगे, आप लोग सब देख रहे हैं, पूरे मीडिया के बंधु देख रहे हैं, और पूरा नगर एक एक दुकान, एक एक ठेला, छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक के सब ने बंद के अंदर, जनता कर्फ्यू के अंदर सहयोग दिया। मैं नगरवासियों का और समस्त व्यवसायियों का अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को उन्होंने एक सार्थकता प्रदान की। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला छतरपुर के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया है और उस आदेश को संसूचित करने के लिए अभी बिजावर नगर का भ्रमण किया गया है। मैं बिजावर क्षेत्र की जनता, बिजावर नगर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उनके शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होने पर बधाई देता हूँ कि शासन के निर्देशों का उनके द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है। उसमें जिला दंडाधिकारी के द्वारा जो धारा 144 लगाई गई थी कोरोना वायरस के कारण, तो उसी के अनुपालन में आज मेरे द्वारा, एसडीएम सर के द्वारा, टीआई महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से मोबाइलिंग कर पूरे शहर का भ्रमण किया गया है। और ये सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे नगर बिजावर के लोगों के द्वारा जो अपूर्णीय सहयोग दिया गया है, जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से व नगर पालिका प्रशासन की ओर से मैं संपूर्ण नगर को बहुत बधाई देता हूं कि ताकि उन्होंने इस महामारी के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के निर्देशानुसार आज हमने हमारा नगर पूर्ण रूप से बंद रखा है और उसमें पूरे नगर वासियों का, व्यापारियों का पूर्ण रूप से हमें सहयोग मिला है और सभी अपने प्रतिष्ठान वगैरह सब बंद रखकर सभी घरों में हैं और सभी पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। और इसी तारतम्य में शाम को जो थाली, घंटी, ताली बजानी है उसका भी हमने मुनादी करवाई थी। और ये क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि कोरोना से बचाव केवल अवेयरनेस से ही हो सकता है। डॉक्टर या सरकारी सब सुविधाएं अपनी जगह है, बाकी इसका बचाव हमें अपने आप को ही करना पड़ेगा।
देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश को आह्वान किया था कि जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए लगाया जाए, उसी के परिपालन में आज आलोट नगर, पूरा जनपद क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और ताल नगर पूरी तरह से बंद है और लोगों का काफ़ी व्यापक समर्थन मिल रहा है तथा इसमें प्रशासन भी पूरी तरह सजग है तथा सभी लोगों को जो आवश्यक रूप से कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम लोग प्रदान कर रहे हैं तथा हम लोग पूरे नगर में अभी सैनिटाइजेशन करेंगे, पूरी तरह पूरा नगर को स्वच्छ किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की महामारी की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर, आलोट शहर में कोई ऐसा मरीज तो नहीं पाया गया? हाल फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ लोग जो विदेश गए थे उन लोगों को हमने आइसोलेट किया है और उनको हम सतत निगरानी रखे हुए हैं तथा उनको 14 दिन तक पूरी निगरानी में रखेंगे। कोरोना वायरस को लेकर के प्रशासन की बहुत ही अहम भूमिका, महत्वपूर्ण तैयारियां रही हैं। उसी के तारतम्य में आज जनता का कर्फ्यू रखा गया। कल हमारी मीटिंग में भी काफ़ी निर्देश दिए थे। पूर्णतः आलोट बंद है और हमने जो हमारे 2 नाके हैं, एक तो राजस्थान उन्हेल वाला नाका है भोजाखड़ी फंटे पर, दूसरा नाका हमारा बड़ौद नाका है, वहाँ पर फोर्स लगा हुआ है और पूरे आलोट कस्बे में हमारी पुलिस घूम रही है। पूर्णतः बंद है, इससे बचा जा सके लोगों को समझाइश दी गई है और पूरी तरह से बंद है। देखा गया है सर कि आप सुबह से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरे शहर में एक पूरा कर्फ्यू की तरह माहौल है, यानी जनता का सहयोग आपको हमारी पुलिस टीम सुबह 5:30 बजे से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार सुबह 5:30 बजे से ही लगातार हमारी 2 मोबाइल भ्रमण कर रही हैं अधिकारियों के साथ में और जनता ने पूरा सहयोग दिया है। जनता का कर्फ्यू पूरा 100% सफल रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रतलाम से राकेश चौहान। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जनता भी जागृत है, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमला भी इसमें अलर्ट है। पूरे शहर में हमने जायज़ा लिया, हर तरह सन्नाटा है। हर व्यक्ति के मन में यही है आखिर ऐसा कौन सी बीमारी है जिसके कारण प्रशासन भी इतना अलर्ट है और जनता भी उसका पूरा समर्थन कर रही है। चाहे कार्यालय हो या हम देख रहे हैं कि आलोट का प्रसिद्ध स्थल चिंताहरण गणेश मंदिर, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। मतलब साफ साफ जाहिर है कि भगवान भी ये चाहता है कि मेरे भक्त बचे रहें। आज पहली बार ऐसा मौका आया है कि सभी देवालय, चाहे हिंदू के हों या मुस्लिम के हों, सभी पर ताला पहली बार देखने को मिला। इससे लगता है कि जनता भी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और वह पूर्ण रूप से समर्थन पब्लिक कर्फ्यू का दे रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान। हम इस समय सतवास तहसील के नगर काटाफोड़ में हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जनता कर्फ्यू का असर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। सड़कों पर किसी भी प्रकार से लोग नज़र नहीं आ रहे हैं।
प्रशासन की सख्ती के चलते व नागरिक खुद भी अपनी सुरक्षा चाहते हुए घरों में अपने आप को लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं। कहा गया है कि जान है तो जहान है। इसी के तर्ज पर लोग पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू में अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं, सड़कों पर नागरिक बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं कल प्रशासन की ओर से सीएमओ सतीश घावरी की ओर से, थाना प्रभारी की ओर से व जनप्रतिनिधियों की ओर से जनता कर्फ्यू का समर्थन करने के लिए नागरिकों से आह्वान किया गया था, जिसका पूरा असर यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से लोग सड़कों पर नजर नहीं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। जनता किसी भी प्रकार से अपने घरों से निकलने में अपने आप को महसूस नहीं कोशिश कर रही है और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन है। ये नज़ारा नगर काटाफोड़ का है, जहाँ पर कि सभी व्यापारी बंधुओं ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और लोग अपने नगर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरी तरीके से सड़कें क्लियर हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई नागरिक नज़र नहीं आ रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सतवास से प्रिंस भाटिया। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैल रहा है। इसको लेके कलेक्टर महोदय द्वारा आज की तारीख में आज से जो है लॉकडाउन के आदेश दिए गए थे। उसी तारतम्य में राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। आज शाहपुर पूरी तरह से बंद है, लोग अपने घरों के अंदर हैं। इसी प्रकार गाँव में मुनादी कराई गई है कि लोग घर से बाहर ना निकलें। आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और हम लोग लगातार इसमें निगाह रख रहे हैं ताकि ये बीमारी फैले ना। राष्ट्र के साथ ही सहायपुर है। सहायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोरा ग्राम और आदर्श ग्राम में पूर्णतः प्रतिष्ठान बंद है। सभी जागृत नागरिक अपने घरों के अंदर है और मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया है 100% समर्थन उनके साथ है। कलेक्टर के आदेश द्वारा बिल्कुल कलेक्टर महोदय के आदेश का अक्षरता पालन हो रहा है। आप देख रहे होंगे एक भी वाहन जो लॉन्ग रूट के हैं कहीं कोई जिले में सील कर दिया गया है तो आवागमन अवरुद्ध है।
भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज जनता के लिए जो कर्फ्यू का आह्वान किया था, इसमें पूरे देश के साथ पाली नगर में भी सभी प्रतिष्ठानों द्वारा बंद करके ये कर्फ्यू का समर्थन किया गया है, जिससे कि ये कोरोना नामक वायरस भारत में और पाली में ना फैल सके। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपील की गई थी कि आज अपने जनता कर्फ्यू लगाया जाए पूरे देश में और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और अपने घर पे रहें। आज पूरे देश के साथ हमारे उमरिया ज़िले के बिरसिंहपुर पाली नगर में भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। पूरे प्रतिष्ठान, पूरे दुकानें दोपहर का समय हो गया है, बंद हैं, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और आगे भी हम ऐसी आप सबसे अपील करेंगे। आज प्रसिद्ध माता का, विरासनी माता का मंदिर एवं ज्वाला माता उचेहरा का मंदिर, दोनों में सवेरे पूजा अर्चना के बाद उनके पट बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि आगे भी अपनी सहभागिता निभाएं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अपील के अनुसार जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल है। सुबह से अभी तक किसी भक्तों का आना नहीं हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल है और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण यह देश हित के लिए उचित भी है और हमारा भी अपील है कि सभी लोग इसका पालन करें। आज पाली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सफल बंद का आयोजन किया गया, तो ये अपने पाली में कम से कम कर्फ्यू जैसा माहौल दिख रहा है और लोगों ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। लेकिन अभी जो बाहर की ट्रेन से जो उतर के आए हैं करीब 16 मरीज, जो कि यहीं पाली के रहने वाले हैं, पाली के आसपास के रहने वाले हैं और ये विभिन्न जगहों से जैसे चंडीगढ़, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कानपुर, है ना, और मोस्टली सूरत और जयपुर, यहाँ से लोग आए हैं। इनका परीक्षण किया गया, इनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं कोरोना से संबंधित और सभी का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और लक्षण नहीं पाए गए। इनको हिदायत देके कि आप 14 दिन अपने घर में ही रिजर्व रहें, ताकि इस दौरान कोई लक्षण डेवलप होता है तो हम उस पर निगरानी रख सकें और दूसरों को ना फैले बीमारी।